जिस पुस्तक का जिक्र हो रहा है, जिस पुस्तक का, एक सेकंड, ये देखिए मेरे हाथ में ये पुस्तक है, मेरे हाथ में पुस्तक है, ये देखिए मेरे हाथ में ये पुस्तक है, ये देख लीजिए, ये है श्री साईं सच्चरित्र। ये देखिए, अब ये देखिए जिसका जिक्र यहाँ पर बार बार हो रहा है, ये देखिए इसमें पेज नंबर, पाताल बाबा एक सेकंड, पाताल बाबा एक सेकंड रुक जाइए, पाताल बाबा एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड जिस पुस्तक एक सेकंड करिश्मा जी, ये रहा पेज नंबर 24। एक सेकंड, अरे एक सेकंड करिश्मा जी, कृष्णा जी एक सेकंड रुक जाइए। ये रही वो पुस्तक, मैंने दिखा दिया श्री साईं सच्चरित्र, हिंदी में है, इसके पेज नंबर 24 में। एक सेकंड पाताल बाबा एक सेकंड सुन तो लीजिए, ये देखिए एक सेकंड, यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे ऊपर में, विट्ठल स्वयं प्रकट हुए। श्री साईं बाबा की ईश्वर चिंतन और भजन में विशेष अभिरुचि थी। वे सदैव अल्लाह मालिक पुकारते थे तथा भक्तों से कीर्तन सप्ताह करवाते थे। इसे नाम सप्ताह भी कहते हैं। ये पुस्तक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अल्लाह मालिक पुकारते थे। अब मुझे ये बताइए, ये तो साईं चरित्र है, अब ये बताइए कि इस पुस्तक में जो लिखा हुआ है कि हाँ कि अल्लाह मालिक है, ये लिखा हुआ है, इस पुस्तक में लिखा हुआ है। हाँ कहाँ पे लिखा, देखो 24 नंबर में। कहना चाहूंगी कि 1 घंटे पहले जब आप साईं भजन में बैठ के ताली बजाने तक आप क्या कर रहे थे। और दूसरी चीज, अल्लाह मालिक एक है, अल्लाह उनके मुंह पे चढ़ा हुआ था, क्योंकि वो जो मुसलमान है और हिंदू है, दोनों धर्म से वो फकीर थे, वहां से लेकर के भिक्षा लेकर के खाते थे। अल्लाह से कोई वो नहीं है। ये पुस्तक झूठ है। देखिए नहीं, ये पुस्तक झूठ है। देखिए आपके हाथों में पुस्तक है, मेरे हाथों में अलग पुस्तक है, इसमें भी अलग पुस्तक है, मगर इसमें आप 24 नंबर की बात कर रहे हैं, इसमें ये चीज लिखी नहीं है। तो फिर इस पुस्तक में कहां से लिखी हुई है? अब ये देखिए के गोविंद रघुनाथ दाभोलकर, और ये पुस्तक कई सारे भक्तों के घर में, यहाँ पर भी कई सारे भक्त होंगे, उनके घर में भी ये पुस्तक, कई सारे भक्त होंगे उनके घर में भी पुस्तक होंगे जी। अच्छा एक चीज सुनिए, अल्लाह मालिक एक है। आज भी है, कीर्तन सप्ताह क्या होता है? कीर्तन सप्ताह क्या होता है? कीर्तन सप्ताह क्या होता है? कहाँ पे होता है कीर्तन सप्ताह? मैं करिश्मा जी, मैं एक सेकंड। तो ये मैंने पुस्तक का यहाँ पर वर्णन किया जिसमें लिखा हुआ है कि वे सदैव अल्लाह मालिक पुकारते थे तथा भक्तों से कीर्तन सप्ताह करवाते थे, यानी कि साफ साफ यहां भी लिखा है अल्लाह मालिक एक है। अब मुझे एक एक करके देखिए, बिना शोर शराबे के मुझे जवाब दीजिएगा, अल्लाह मालिक है से मतलब क्या है? कि एक ही अल्लाह है, वही मालिक है, एक ही मालिक है। और अल्लाह और ईश्वर में पहली बात तो भेद नहीं है, और संत का कोई जाति नहीं होती। ईश्वर मालिक है ये शब्द नहीं आया, ईश्वर मालिक है ये शब्द। एक मैं आपको इतने उदाहरण दे दूं, इतने मुस्लिम ईश्वर मालिक है, कृष्ण के भक्त हैं, ईश्वर मालिक है। देखिए भक्ति पे आपका ये पर्सनल चॉइस है। अगर वो कहते हैं सबका मालिक एक है, तो किस मालिक की ओर इशारा कर रहे हैं? कौन है मालिक? ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, महेश जी हैं, कौन है मालिक? सभी सबका मालिक है, मतलब कोई तो मालिक होगा। मालिक सब है, इसीलिए वो एक है। वो हिंदू मुसलमान सबको एक के आंकड़े में। लेकिन इस जगह पे ईश्वर मालिक भी लिखा जा सकता था, यहाँ अल्लाह मालिक क्यों लिखा? नहीं पता था किस बात में फकीर थे और वो इधर-उधर से भिक्षा लेकर के ग्रहण करते थे, इसीलिए। हाँ ऐसा है कि उसने अल्लाह मालिक लिखा, किताब में अल्लाह मालिक लिखा है, ये लिखी गई है हेमांड पंत जी के द्वारा। और हेमांड पंत जी बिल्कुल जब उस समय थे तब की ये पुस्तक लिखी गई है। मतलब अलग अलग लेखकों की अलग अलग राय है, अलग अलग लेखकों की अलग अलग राय है, यानी कि कोई इसमें एक मत नहीं है, कोई एक मत नहीं है, इसीलिए इतना कंफ्यूजन, इसीलिए कंट्रोवर्सी है। मालिक की बात नहीं है, मालिक वो है जो हम सबको सांस दे रहा है। किसी ने भगवान का
प्रत्यक्ष रूप क्योंकि देखा सुनिए है? तो सही। हाँ जी। देखा है। हेमांड पंडित देखा जी है। जिन्होंने उसके लिखी लिए है, ऊपर ये अल्लाह मालिक, एक मिनट यार, पहले ऊपर एक मिनट किसे जी, एक वहाँ मिनट। अल्लाह मालिक उन्होंने बोला, उसके साथ में उन्होंने सप्ताह कीर्तन भी रखा है। भगवान सबका एक है, मालिक एक है सबका, ना कि अलग अलग धर्म में है। और बाबा भी यहाँ पे, अरे हिंदू भी जाते थे, मुस्लिम भी जाते थे, वहीं पे जाते थे, उसी जगह में बाबा का अगर पता होता कि एक दिन ये अल्लाह शब्द लिखने से विवाद हो जाएगा तो शायद ये नहीं होता। साईं का इस्लामीकरण किसने करा? हाँ ये बताओ। साईं की शिरडी ने, शिरडी में जो शिरडी जो संस्था है उसने, साईं को अगर ये लोग ब्राह्मण मानते हैं तो ब्राह्मण के मंदिर के बाहर मौलवी क्या कर रहे हैं, वो फूक झाड़ फूक क्यों कर रहे हैं, इसका ये लोग जवाब दें। और अगर साईं ब्राह्मण है तो ब्राह्मण की मैं इसी सवाल पर आता हूँ, बैठ जाइए। एक सेकंड सर, एक सेकंड। अल्लाह मालिक एक है। मैं एक सेकंड ऑडियंस से सवाल, कई यहाँ पर साईं भक्त भी बैठे हुए हैं। ये बताइए कि अल्लाह मालिक एक है, और अगर ये कहा जाता है कि साईं बाबा ने कभी किसी को लेकर भेदभाव नहीं किया, हर मजहब पंथ के लोग उनके पास आते थे। सवाल तो सुन लीजिए, अपने माँ बाप की सुनेंगे। अल्लाह मालिक एक है तो कितने मुस्लिम जाते हैं वहां पर साईं बाबा की मूर्ति पूजा करने के लिए? सर हमारे में मूर्ति पूजा सख्त मना है। तो कोई नहीं जाता वहां पर? अगर यहाँ पर अल्लाह मालिक एक है लिखा हुआ है तो कितने मुस्लिम आते हैं? सर किसने लिखा, क्या लिखा, हमें मतलब नहीं है। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, साईं बाबा को मानते हैं नहीं मानते? सर अब या तो मेरी बात सुन लीजिए थोड़ी। मानते हैं नहीं मानते हैं? नहीं हम नहीं मानते। आप नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? वजह बताइएगा। वजह बताइए। हाँ वजह बताइएगा क्यों नहीं मानते? वजह बताएंगे। हाँ मूर्ति पूजा हमें मना है शक्ति के साथ। आप उनको भगवान मानते हैं, संत या फकीर मानते हैं? नहीं मानते। नहीं मानते। आप ना संत मानते हैं, ना फकीर मानते हैं, ना भगवान मानते हैं, कुछ भी नहीं, ईश्वर भी नहीं। एक सेकंड सुन तो लीजिए। अब सुन लीजिए सर, किस गीता, किस पुराण, किस उसमें लिखा है कि कोई अगर किसी चीज को मान रहा है तो उसको जबरदस्ती रोका जाए। अगर मैं कह रहा हूँ आप सही हैं, आप कह रहे हैं साईं गलत है, तो आप अपने नेचर से उनको बदल सकते हैं, ना कि जबरदस्ती मूर्ति हटाने से। इस्लाम तो कहता ही है, मेरा इस्लाम तो कहता ही है क्या? मेरा सवाल शंकराचार्य जी से एक सवाल है मेरा कि उन्होंने बोला कि विदेश। अरे शंकराचार्य से पहले हम बैठे हैं ना। सवाल है पाताल बाबा जो काला चश्मा पहने। हाँ वो काला चश्मा पहने हैं शंकराचार्य, उनसे कि शंकराचार्य नहीं है, शंकराचार्य ने पाताल बाबा है। पताल बाबा जी से सवाल पूछिए। वो बोल रहे हैं कि विदेश से फंडिंग होती है। विदेश से फंडिंग? हाँ ये बोले, साईं के सवाल लिए पूछिए ना। विदेश से फंडिंग होती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर विदेश से फंडिंग होती है, साईं मंदिर जो है महाराष्ट्र में, उसको इतना चढ़ावा चढ़ता है मंदिर में कि लाखों करोड़ अरबों रुपए, तो वो क्या विदेश से पैसा दे रहे हैं लोग? अब लीजिए, अब वो कह रहे हैं कि भाई ये भारत के लोग हैं, भारत के लोगों की आस्था है, जो लोग साईं को मानते हैं वही तो चंदा दे रहे हैं, दान दे रहे हैं। क्या उस चंदा और दान से प्रॉब्लम है? सुनिए ना, चंदा से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इसके जो साईं भगत हैं, ये विदेशों से एक फंड आया था, अदनान खगोसी दिया था, यही चंद्र स्वामी थे, मैं वहां की बात कर रहा हूँ। अब तब ये पिक्चर बना था, साईं के ऊपर पिक्चर बना था। और आज देखिए आप वही डायलॉग लगाया शोले में कि अल्लाह ताला हमको और एक बेटा देता तो मैं देश पर कुर्बान करता। आज बताइए ये लोग कहाँ, ये लोग साईं को नहीं देता। अब सवाल अगला ये कि साईं अगर हिंदू ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे तो एक मस्जिद को अपनी स्थली बनाकर वहां पर क्यों रहा करते थे? क्या उन्हें किसी मंदिर या मठ में जगह नहीं मिली? वो सबका मालिक एक कहते थे। उन्होंने जिस मस्जिद में रहते थे उस मस्जिद का नाम द्वारका माई दिया, और ये शिरडी में है। और मैं एक चीज की बात कहूंगी कि जिस टाइम पे वो जीवित थे, जिस टाइम पे सब करते, उस समय अंग्रेज राज था। हिंदू मुसलमान कभी अलग नहीं था, एक था। जिन अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान को अलग किया, वो ही आज की डेट में साईं बाबा पे प्रश्न उठा रहे हैं कि साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान, क्योंकि उन्हीं अंग्रेजों की औलादों ने साईं बाबा को हिंदू मुसलमान की जाति में बांटा। नहीं, ये सवाल चूंकि बार बार ये सवाल उठता है कि उनको किसी मंदिर या मठ में जगह क्यों नहीं मिली। देखिए बताएं, उस समय के जो टाइम जो था, तो अंग्रेजों का समय था, ठीक है। हिंदू मुस्लिम को सबको एक करने के लिए कि तुम में एकता का प्रतीक, है ना, उन्होंने क्या करा, मस्जिद में अग्नि नहीं करती, उनका नाम द्वारका माई का ये कंफ्यूज करके ठीक है। मैं शंकराचार्य जी आपके पास आ रहा हूँ। आप इस बहस को एक सेकंड
एक सेकंड मैं शंकराचार्य महाराज जी आपके पास आ रहा हूं। आप अभी इस बहस को तर्कों के साथ आप सुन भी रहे हैं। अब उनका एक तर्क है कि मुस्लिम धर्म में कहीं यज्ञ, आहुति, अग्नि इसका स्थान नहीं है, घंटी का भी स्थान नहीं है, धूमी रमाने का उसका भी स्थान नहीं है। ये सब कुछ साईं बाबा किया करते थे, तो कैसे कहा जा रहा है कि वो मुस्लिम थे? अभी तक हमारे जितने भी प्रश्न हुए उसमें हमारा तो उत्तर आपने लिया नहीं। आप बहस आप दे सकते हैं, क्योंकि आप नहीं, आप हमसे ले नहीं, आप जिस स्थान पर बैठे हैं महाराज, हमसे ले नहीं पा रहे हैं। आप सभी के तर्कों को सुनकर हमारी बात तो आप अपने हमारी बात तो हमारी बात तो हमें पूरी करने दी जाए। जी बोलिए। आप हमें इंटरप्ट करते हैं, उनको लेने लगते हैं। आप हमारी बात तो पूरी सुने। पहले भी हमने कहा कितनी अच्छी बात इस्लाम धर्म के मानने वालों ने कही कि हम उनको नहीं मानते। हिंदू समाज क्यों इतना बटा हुआ है? वो ब्राह्मण है मिश्रा जी, ये सब हमारी माताएं बहनें हैं, सब हिंदू समाज की हैं। क्यों इनको अपने सनातन धर्म के जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनसे अन्यत्र क्यों जाना पड़ रहा है? क्यों उनको लगता है कि राम जी इनकी सेवा पूजा से प्रसन्न नहीं होंगे? क्यों उनको लगता है कि दुर्गा जी प्रसन्न नहीं होंगी? क्यों उनको लगता है कि शिव जी प्रसन्न नहीं होंगे? ऐसी बात आई ही क्यों? ये 200-300 वर्षों से ये क्यों चलन आ गया? साईं को पूजने का, शनि को पूजने का क्या अर्थ है? ये शनि को पूजने, बिल्कुल, ये भी शनि को पूजना भी गलत है। नहीं, हाँ कर देते, शनि को पूजना भी गलत है, बिल्कुल। हमारे यहाँ मूर्ति उपासना। एक सेकंड उनको प्लीज बोलने दीजिए। एक सेकंड उनको बोलने दीजिए ना प्लीज। हाँ जी। हमारे यहाँ कहीं भी मूर्ति आज अब नवग्रह की स्थापना ये लोग करने लगे। हमारे यहाँ नवग्रह की पूजन पद्धति सिर्फ उतनी थी, कभी कोई अनुष्ठान होता था तो उसमें नवग्रह को उपस्थित किया जाता था, उनको पूजन करके विस्थापित कर दिया जाता था। आप लोग अपने अपने स्थान पर जाएं। कभी हमारे यहाँ मूर्ति बैठालकर शनि की उपासना पूजा नहीं हुई है। जो लोग जानते हैं वो जानते हैं। धर्म को अगर जोड़ेंगे तो ठीक है, और अगर आपको सिर्फ बातें करनी है, अपना सिर्फ विषय बनाना है तो अलग विषय है। माताएं बहनें हमारी बिल्कुल ठीक है। ये जो चलन आया प्रारंभ ही क्यों हुआ? क्यों मंदिरों में मूर्तियां रखी गई? क्यों तब हम संतों ने और हम ब्राह्मणों ने विरोध क्यों नहीं किया? क्यों आज स्थिति ऐसी आ गई? बहुत अहम सवाल उठा रहे हैं। जो हमारे इस्लाम धर्म के जिस तरह लोगों ने कट्टरता से अपने धर्म को निभाया, हम लोगों ने गलत किया है। कहीं ना कहीं हम इसमें दोषी हैं। चाहे हमारा लोभ आया, हमारे संतों में ब्राह्मणों में लोभ आया, क्योंकि वहां चढ़ावा चढ़ने लगा। तो हमारे साथ भजन मंडली में सांवरिया जी मौजूद हैं अपनी टीम के साथ। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। तो कई बार क्या होता है कि चर्चा थोड़ी सी गर्म हो जाती है, तो जरा भजन से थोड़ा माहौल शांत कीजिए। जी बहुत बहुत बधाई आपको। पहले तो सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। माता रानी आप पर कृपा करें, सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें। पहली प्रार्थना हमारी महारानी से यही है, क्योंकि जीवन में खुशियां तभी आती जब निरोग रहते हैं, और निरोग होना जरूरी है। आओ, क्या क्या कमाया हमने, आओ हिसाब कर ले। क्या क्या कमाया हमने, आओ हिसाब कर ले। औरों की बात छोड़ो, दुनिया की बात छोड़ो, खुद की किताब पढ़ ले। क्या क्या कमाया हमने, आओ हिसाब कर ले। क्या क्या कमाया, ताली भी आइए। क्या क्या कमाया हमने, आओ हिसाब कर ले। क्या क्या कमाया हमने, आओ हिसाब कर ले। औरों की बात छोड़ो, खुद की किताब पढ़ ले। क्या क्या कमाया हमने, आओ हिसाब कर ले। ताली भी आगे। कितनों का दिल दुखाया, कितनों के दिल
छलावा, कितनों के दिल को तोड़ा, कितना किया छलावा, कितनों के दिल को जोड़ा, क्या क्या गवाया हमने, क्या क्या गवाया हमने, आओ हिसाब कर ले, क्या क्या कमाया हमने, आओ हिसाब कर ले। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हिंदू पंथ और सनातन धर्म में कमोवेश जो वस्त्र का रंग होता है वो भगवा होता है, पर साईं की पोशाक और सिर पर बंधा कपड़ा कुछ अलग तरह का होता है। ऐसा क्यों? ये सवाल भी बार बार उठते हैं, ऐसा क्यों? साईं की पोशाक को लेकर के भी सवाल उठते हैं। पोशाक को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं, उनके रंग को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। और अगर आपने देखा होगा तो साईं जो है हमेशा भगवे रंग की पोशाक में मिलेंगे हर मंदिर में। हालांकि कुछ चित्र जो है उनके सफेद रंग के पोशाक में भी देखे जाते हैं, मगर उनका जो पोशाक है वो कहा जाता है कि मुसलमानी पोशाक है। मगर उसी मुसलमानी पोशाक पे जनेऊ धारण करवाया जाता है। ओम कतिलक, क्या मैं शंकराचार्य महाराज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या किसी नहीं क्या किसी संत को उनके पोशाक से पहचाना जाना चाहिए? पोशाक है आपसे सवाल था जी, क्या किसी संत को पोशाक से ही पहचाना जाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो सफेद पहने या भगवा पहने या पहन सकते हैं। हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य जो लेते हैं पहले वस्त्र सफेद ही पहनते हैं, और जब गृहस्थ संत होते हैं तो पीत वस्त्र पहनते हैं, और भगवा वो पहनते हैं जो वैरागी होते हैं, त्यागी। मतलब तीनों रंग पहनते हैं? बिल्कुल पहनते हैं। तो इस आधार पर तालियां होनी चाहिए। तालियों में कंजूसी क्यों? शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि किसी भी संत को उनके पोशाक से और रंग से नहीं पहचाना जाना चाहिए। तो जो लोग ये सवाल खड़ा करते हैं उनको क्या कहेंगे आप? एक सेकंड पहले इनका जवाब हो जाने दीजिए। जो लोग सवाल खड़े करते हैं कि साईं की पोशाक सफेद है, सिर पर सफेद कपड़ा बांधते हैं, वो तो मुसलमान है। नहीं, क्या कहेंगे? पहनावे के तरीके से लोगों ने समझा कि उनका जो स्वरूप है वो मुसलमानी है, पहनावे के तरीके से। बाकी पहनावे से क्या, वो तो हमारे पाताल बाबा जी सीधे ऐसे ही साईं बाबा जैसा ही पहने इन्होंने, ये पीला पहने। सही बात। जो हमारे जगत गुरु जी हैं वो बोल रहे हैं, सही बात है। क्योंकि हमारे दत्तात्रेय जी हैं वो जैसे आज बृहस्पति पीला और शुक्र है तो सफेद और शनिचर है तो काला या तो आसमानी और फिर आपको एतवार को लाल। ये दत्तात्रेय जी का चलाया हुआ। दत्तात्रेय जी ने तो साईं बाबा पर एक रंग थोप देना कहां तक सही? ये गलत है, ये नहीं थोपना चाहिए। कम बुद्धि वाले सफेद चोला पहन लिए तो वो नहीं गलत बात। सफेद चोला मैं भी पहनता हूँ। हाँ, मैं सातों दिन। तो फिर रंग विवाद का विषय नहीं है, रंग विवाद का विषय नहीं है। मेरा एक निवेदन है कि साईं बाबा जो हैं उन्हें कभी सनातन ग्रंथों को पढ़ते नहीं देखा गया, सनातन मंदिरों में जाते नहीं देखा गया, सनातन तीर्थों में जाने का कोई वर्णन नहीं मिलता, सनातन साधु संतों के चरित्र का वर्णन करने का कोई इतिहास नहीं मिलता। ये एक बड़ा सवाल इन्होंने उठाया कि साईं के वर्णन में कहीं भी साईं किसी मंदिर में जाते नहीं दिखे। मंदिर बनवाया था। मंदिर साधु संत फकीर कोई भी होता है वो विचरण करता है, उसका कोई ना मंदिर होता है ना मस्जिद होती है, वो जहाँ उसको स्थान मिलता है वही बैठ। अभी वो खड़े थे ना वहाँ पे, यही लोग बैठे थे, तो इन्होंने बोला कि हमें कहीं पे भी जगह मिलती है हम वहीं बैठ जाते हैं, हमारा कोई स्थान नहीं है। ये बोला, अभी बोला था इन्होंने कि वो चीजें नहीं होती है। साधु संत कोई मैं यहाँ ऑडियंस से सवाल लेना चाहूंगा। अब ये बताइए कि क्या साईं की पोशाक से उनके मजहब के बारे में भक्त जान जाते हैं क्या? कौन उनको हिंदू मानता है, कौन उनको मुसलमान मानता है? आप पूछ सकते हैं गुरुजी। मेरा ये सवाल है कि माइक छोड़ के पूछ सकते हैं। हाँ, ऐसे। हाँ, अगर साईं बाबा अगर सनातनी धर्म को मानते थे तो शरीर त्यागने के बाद उनका अंतिम संस्कार किसने करा, उनका पिंडदान किसने करा, कौन सी नदी में उनकी अस्थियां बहाई गई, उसके बारे में भी विवरण मिलना चाहिए पुस्तकों में हमको। ऑडियंस से सवाल आया है। पहली बात समाधि लेता है आदमी, समाधिस्थ है। सब होता है। समाधि
हाँ, आपके पास जवाब है, आपके पास जवाब है। किताब में जो वर्णन मिलता है, अगर ये बॉलीवुड की भी बात करते हैं उसमें क्या होता है, फूल बन जाते हैं। तो आधे आधे हिस्से में बॉलीवुड में मत जाइए, फिर आरोप लगेगा कि बॉलीवुड से ही ख्याति मिली है। ऐसी होती है, मजार ऐसी होती है। अगर कोई सीधे सीधे ऊपर चला गया तो उसको तोड़ के रखेंगे।